प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की थर्ड यूनिट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उसका वीडियो देने जा रहे हैं। कृपया आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एनसीसी से रिलेटेड प्रश्न हमारे प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योग का प्रचलित रूप है? तो ए अष्टांग। कौन सा योग? अष्टांग। निम्नलिखित में से किस महान विद्वान ने योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किया? तो सी महर्षि पतंजलि। मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? तो सर्वांगासन और मयूरासन, ये दोनों उपयोगी हैं, मयूरासन और धनुरासन। तो इसका बी और सी दोनों सही है। हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? तो सिद्धासन और श्वासासन, इसमें ये भी दोनों उपयोगी। प्राणायाम का क्या अर्थ है? सांस का नियमन करना, सांस पर नियंत्रण, प्राणों पर काबू पाना, ये उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन महान विद्वान योग सूत्र के रचयिता हैं? तो बी महर्षि पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? तो बी धोती। योग के 8 अंगों में से प्रथम 5 अंग माने जाते हैं। तो डी आंतरिक साधन। बार दौड़ क्रिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सी कुंजल नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राणायाम की नहीं है? तो धोती, डी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा आसन हर्निया रोग में लाभदायक सिद्ध होता है? तो इसका ये ऑप्शन सही, धनुरासन। निम्नलिखित में से कौन सा आसन रक्तचाप में सर्वाधिक लाभदायक होता है? तो श्वासन। कुंभक क्रिया के कितने भेद माने गए हैं? तो डी 8 है भेद। अस्थमा के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? तो डी गौमुखासन, पश्चिमोत्तानासन और सर्वांगासन। सूर्य नमस्कार। उपरोक्त सभी। कब्ज तथा बवासीर के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो डी धनुरासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, सर्पासन, हलासन और वज्रासन। ये सभी आसन कब्ज और बवासीर के लिए उपयोगी है। कमर दर्द के रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? तो सर्वांगासन तथा उपयुक्त सभी। चक्रासन, सूर्य नमस्कार, हलासन, वज्रासन, धनुरासन, शलभासन और सर्वांगासन, ये सभी उपयोगी हैं। डी ऑप्शन से। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सीधी सी बात है, संस्कृत से हुई होगी। बी योग संस्कृत की किस धातु से बना है? तो ये युज धातु। ए संस्कृत में युज शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका ध्यान केंद्रित करना, गठबंधन करना या जोड़ना, सभी है इसका। कुंडलिनी छिपी हुई शक्ति को जागृत करने से संबंधित आसन कौन सा है? तो ए भुजंगासन। योग प्रक्रिया के कितने चरण हैं? तो बी 8। किस आसन को सभी आसनों की माता कहा जाता है? तो बी सर्वांगासन। प्राणायाम में सांस रोकने को क्या कहते हैं? सी कुंभक। किस महापुरुष ने कहा संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं? तो ये योग वशिष्ठ जी। डायबिटीज के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? तो डी चक्रासन, मत्स्यासन और हलासन, ये सभी। प्राणायाम शरीर के किस भाग की मांसपेशियों को चुस्त करता है? तो पेंक्रियाज, स्प्लीन, जिगर। उपर्युक्त कोई भी नहीं। तो उपयुक्त कोई भी नहीं, क्योंकि ये अंग है, से मांसपेशियां कहाँ से आई? योग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो मन पर नियंत्रण करना। डी प्राणायाम में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो 6। सर्वांगासन में संस्कृत शब्द का सर्वांग का क्या अर्थ होता है? तो सभी अंग। सी प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक का भेद है। तो भस्त्रिका, भ्रामरी, केवली, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, ए और बी दोनों। किस महापुरुष के अनुसार योग कामधेनु है? डी डॉक्टर संपूर्णानंद। रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद है? तो इसका है शवासन। डी सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति के अभ्यास के दौरान किस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो सी विशुद्ध चक्र पर। शंख प्रक्षालन क्रिया निम्न में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए? तो डी मिर्गी रोगी को, हृदय रोग को और उच्च ब्लड प्रेशर वाले रोग को ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। प्रयोग सभी। निम्नलिखित में से किस कुंभक का उल्लेख हठ योग प्रदीपिका में नहीं मिलता? तो डी केवली। शिव संहिता में निम्न में से किस आसन को कल्याणकारी आसन माना गया है? सी स्वस्तिकासन। एक योगी के लिए निम्न में से कौन सा आहार अपथ्य माना गया है? तो सी लहसुन। वायवीय धारणा के निरंतर अभ्यास से कौन चक्र जागृत होता है? तो ये अनाहत चक्र। शिव संहिता ग्रंथ में किस आसन को उग्रासन कहा गया है? तो इसका ऑप्शन सी है पश्चिमोत्तानासन। मातंगिनी मुद्रा के निरंतर अभ्यास से क्या होता है? तो सिरदर्द भी दूर होता है, नेत्रों की ज्योति में वृद्धि होती है, नजला जुकाम आदि दूर होते हैं, प्रयोग सभी होता है। निम्न में से कौन सी क्रिया संभवी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त में सहायक है? तो ये त्राटक। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम व्यक्ति को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाता है? तो बी मूर्छा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम व्यक्ति को अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बनाता है? तो ये सूर्यभेदी।
हठयोग प्रदीपिका में वर्णित नादानुसंधान की पहली अवस्था क्या है? तो सी आरंभ अवस्था। निम्न में से किस मुद्रा का अभ्यास जठराग्नि को प्रदीप्त करता है? तो बी विपरीत करणी। शीतकाली प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से क्या होता है? तो डी उपरोक्त सभी होता है। शरीर में अमलता भी नष्ट हो जाती है, आलस तथा प्रमाद भी दूर हो जाता है, रक्त विकार भी दूर हो जाते हैं, उपरोक्त सभी। हठयोग प्रदीपिका में कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है? तो डी 10 मुद्राओं का। निम्नलिखित में से कौन सी एक नादानुसंधान की अवस्था नहीं है? ये निरुद्धावस्था।